सुशांत सिंह राजपूत मामले में परिवार ने आरोप लगाया कि 25 फरवरी को ही उन्होंने तब के तत्कालीन बांद्रा डीसीपी यानी कि जोन 9 डीसीपी को बताया था कि सुशांत की जान पे खतरा है या अंदेशा जाहिर किया था, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। तत्कालीन डीसीपी परमजीत सिंह दहिया इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या शिकायत थी और किस वजह से कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दहिया सर, परिवार ने कहा है कि 25 फरवरी को जब आप वहाँ पर डीसीपी थे तब उन्होंने शिकायत दी थी कि सुशांत जो है वो गलत लोगों से घिरा हुआ है, उसकी जान पे खतरा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहानी है सर? देखिए, श्री ओपी सिंह हरियाणा कैडर के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। फरवरी के पहले वीक में ये मुंबई आए थे, तब से मेरा पहली बार इनके साथ संपर्क हुआ। जब ये फरवरी में मुंबई आए थे और होटल ताज लैंड्स एंड बांद्रा में रुके थे, तब इन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट किया था कि आप एसएचओ बांद्रा पुलिस स्टेशन को बोलिए कि वो सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर को ये मैसेज देंगे कि हम लोग यहाँ पर आएंगे। उसके बाद 19 फरवरी और 25 फरवरी को कुछ व्हाट्सएप चैट मुझे फॉरवर्ड किए गए। वो व्हाट्सएप चैट अभी मीडिया में हैं, आप लोग वो व्हाट्सएप चैट पढ़ चुके हैं। व्हाट्सएप चैट के बाद टेलीफोन कन्वर्सेशन में मैंने उन्हें ये बताया कि बिना रिटर्न कंप्लेंट के कोई भी कार्रवाई हम इसमें नहीं कर सकते हैं, जबकि उनका ऐसा कहना था कि रिया या उसके एसोसिएट्स को अगर पुलिस स्टेशन बुला दिया जाए और पुलिसिया तरीके से समझाया जाए तो हमारा मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। इस बात के ऊपर साफ मना कर दिया गया। अगर आप वो व्हाट्सएप चैट देखेंगे, 25 फरवरी की एक चैट है जिसमें यह कहा जा रहा है कि मिरांडा नाम के व्यक्ति को एक दिन की पुलिस कस्टडी में रख दिया जाए तो ही विल स्पिल द बीन्स। किसी भी व्यक्ति को बिना एफआईआर या रिटर्न कंप्लेंट के कैसे पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है? इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। इसीलिए बॉटम लाइन इज कि हमने बोला गया कि रिटर्न कंप्लेंट आप दीजिए, उसके बाद इस मामले में आगे कार्रवाई हो सकती है। वो रिटर्न कंप्लेंट हमारे पास कभी भी नहीं आई। सर, टाइमलाइन समझना चाहेंगे, पहला चैट आपके पास क्या आया और क्या कहा गया था, और आखिरी चैट जो है ओपी सिंह से आपकी कब हुई और उसमें क्या कहा गया? देखिए, पहले तो जो चैट्स हैं वो फरवरी के फर्स्ट वीक के चैट्स हैं जिसमें वो यहाँ पर आए थे। बीइंग अ सीनियर ऑफिसर उन्होंने जो भी प्रोटोकॉल डिमांड किया था वो उन्हें दिया गया था, और उस चैट में उन्होंने मेंशन किया था कि एसएचओ बांद्रा से आप बोलिए कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये मैसेज सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर तक पहुँचाया गया। 19 और 25 फरवरी की चैट थी, वो बेसिकली ये दर्शाती थी कि जो फैमिली है वो उनकी लिव इन पार्टनर है उससे खुश नहीं है और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ट्रबल है। इसीलिए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में स्पष्ट रूप से ये बोला गया कि आप रिटर्न कंप्लेंट दीजिए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो सकती है। वो रिटर्न कंप्लेंट कभी भी हमारे पास नहीं आई। 25 फरवरी की ये चैट है। 1 अप्रैल को यानी कि लगभग 1 महीने बाद मेरा बांद्रा डीसीपी से ट्रांसफ़र हो गया और उसके बाद मैं जोन 7 में चला गया। उसके भी 1 अप्रैल के लगभग 2.5 महीने बाद ये जो दुखद घटना है वो हुई है, और उस दुखद घटना होने के लगभग 1.5 महीने बाद ये चैट लीक किए गए हैं। मई में भी 2 बार मुझे चैट भेजा गया, लेकिन इस मामले से उनका कोई भी लेना देना नहीं था। एक बार चैट भेजा गया, एक आईपीएस अधिकारी मुंबई में कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, कहीं आप तो नहीं, आप अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। कोई रेफरेंस नहीं है 25 फरवरी के चैट का। दोबारा 18 मई को चैट भेजा गया कि कुछ लेबरर्स हैं जो कि भांडुप में स्ट्रैंडेड हैं, उनकी मदद कीजिए। 25 फरवरी के चैट का कोई रेफरेंस नहीं है, और वैसे भी वो इरेलेवेंट है बिकॉज 1 अप्रैल को मेरा बांद्रा डीसीपी से ट्रांसफर हो गया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी ओपी सिंह मुंबई में आए, उसके बाद भी कोई वार्तालाप आपकी हुई थी क्या उनसे? नहीं, देखिए, 1 अप्रैल की जो भी बाद की घटना है उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज आई वाज नो लॉन्गर डीसीपी बांद्रा। ओपी सिंह से जान पहचान कैसी है, किस वजह से है सर आपकी? नहीं, वो मुंबई आए थे तब हरियाणा के मेरे एक बैचमेट ने मुझे फ़ोन किया था कि हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी मुंबई आ रहे हैं और आपके अधिकार क्षेत्र में वो रुक रहे हैं, तो आपसे बात करेंगे। इससे मेरी जान पहचान हुई थी। सर, एक सवाल ये उठ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद वो जो चैट्स है वो क्या अभी के जो डीसीपी हैं या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनको बताया गया क्या कि ये उनके फैमिली की तरफ से ये कंप्लेन पहले आया था? देखिए, वो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछिए। इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आई कैन नॉट कमेंट ऑन एनीथिंग आफ्टर 1 अप्रैल। क्योंकि ये सवाल उठ रहा है सर, सब लोग पूछ रहे हैं कि अगर द आईओ विल कमेंट ऑन दिस। लेकिन आपने दिए से आईओ विल कमेंट ऑन दिस। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दिस। एनीथिंग आफ्टर 1 अप्रैल आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन बाद में भी कोई शिकायत रूपी बात आपसे नहीं कही गई? इतने 1 अप्रैल के बाद रेलेवेंट ही नहीं था बिकॉज मेरा अधिकार क्षेत्र ही नहीं था और मैं वहां से निकल गया था लगभग 1 महीने के बाद जी। और जब तक मैं वहां पर था मेरे पास कोई भी रिटर्न कंप्लेंट आई नहीं। लेकिन ये सर अगर चैट के जरिए कोई इन्फॉर्म करता है तो क्या इसको बतौर एक इन्फॉर्मेशन हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या डीसीपी के बाद टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि आप रिटर्न कंप्लेंट दीजिए, लेकिन इस हमारी बात वहां पर खत्म हो जाती है बिकॉज स्पष्टपने
हमने बता दिया था कि रिटर्न कंप्लेंट आप देंगे तभी कार्रवाई हो सकती है। सर, मुंबई पुलिस की जांच बहुत दिनों से चल रही है इस मामले में, अब तक 56 लोगों के गवाही ली गई। पुलिस की जो जांच है, मैंने जैसा आपको बताया 1 अप्रैल को मेरा ट्रांसफर हो गया था, तो 1 अप्रैल के बाद की कोई भी अगर घटना है उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। आपको नहीं लगता सर, आखिरी सवाल, कि अगर आपने वो चैट्स के बारे में अगर मुंबई पुलिस अभी तत्कालीन जो जांच अधिकारी उनको बताया तो थोड़ी जांच में और मदद होती, जांच की दिशा हो सकती बदल जाती। जो अभी पटना में इन लोगों ने FIR दर्ज कराया, हो सकता है आपके चैट जांच अधिकारी को देने के बाद। वही सवाल एक दूसरे रूप में पूछ रहे हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में कोई भी कमेंट नहीं करूंगा। चलिए, आखिरी सवाल सर ये कि इस तरह के चैट लीक करना, ये पर्सनल चैट था, इससे आप मुंबई पुलिस आहत है? देखिए, मैं पर्सनल रूप में बिल्कुल आहत हूँ, दुखद है। तो परमजीत सिंह दहिया DCP जोन 3 हैं अभी, तब DCP जोन 9 हुआ करते थे। जब OP सिंह ने जो जिक्र किया है जिन चैट्स का, या घर वालों ने जिन चैट्स का जिक्र किया, तब परमजीत सिंह दहिया वहाँ पे DCP हुआ करते थे। इनका साफ कहना है कि कोई रिटन कंप्लेन, कोई लिखित शिकायत जो है उनके तरफ से, परिवार वालों की तरफ से नहीं थी। उन्होंने फ़ोन करके पूछा भी था और यही वजह है कि कार्रवाई आगे नहीं हुई थी। कैमरा ओमकार गिरी के साथ राजेश कुमार, इंडिया TV, मुंबई।